हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अनिरुद्ध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिजिन पॉइंट पर। दोस्तों, आप जानते हुए आने वाले समय में यूपी पेट और भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे बीडीओ का है और सहायक कनिष्ठ का है। दोस्तों, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अपने जो भी यूपी के होते हैं उनमें हिंदी का अच्छा स्कोप रहता है। दोस्तों, हिंदी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपका जो ये लेखपाल का पेपर हुआ है, आपने देखा होगा, इसमें 25 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं और ये हिंदी के स्कोरिंग होते हैं। ये आप 25 में से अगर 22-23 क्वेश्चन कर लिए तो आपका पेपर समझो अच्छा गया है। तो दोस्तों, इसी के संदर्भ में आपका जो यूपी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसका मैं आपके सामने सिलेबस लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये सिलेबस हिंदी का वैसे तो सिलेबस मतलब भर का है और बहुत से टॉपिक्स हैं जो वहाँ वर्णमाला से शुरुआत होकर के लास्ट में रस, छंद, अलंकार तक जाता है। बट दोस्तों, यहाँ पे जो यूपी पेट में सिलेबस दिया गया है उसमें कुछ ही टॉपिक्स लिए गए हैं जो आप देख रहे होंगे। दोस्तों, आपके सामने हम यूपी पेट का जो सिलेबस है उसको आज एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसी में आपका पहला टॉपिक है यूपी पेट सिलेबस में, क्या है? संधि। संधि क्या होती है दोस्तों? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि जैसे पुस्तक प्लस आलय, हिम प्लस आलय। पुस्तक प्लस आलय, ये क्या हो गया? पुस्तकालय। इसमें क्या है? का में ए आ की मात्रा छिपी रहती है। जब इस का को हम ऐसे लिखेंगे इस टाइप से, तब इसमें आ की मात्रा ही निकलती है। और इसमें आलय, आ को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा। ये क्या होती है? दीर्घ संधि का इस पहचान होती है, बड़ा। दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपके एग्जाम में पूछ लिया पुस्तक प्लस आलय इतना दे दिया और इसके 4 ऑप्शन दे दिए, पुस्तकालय या पुस्तक या आलय। इस टाइप से 3 ऑप्शन आपको गलत दिए जाएंगे और एक ही ऑप्शन इसमें सही होगा। तो आपको सही ऑप्शन ये है सेलेक्ट करना है। तो इसमें बहुत बारीकियाँ होती हैं। दूसरा आपको लेते हैं जैसे रामायण। रामायण शब्द राम प्लस आयन होता है, ये आयन नहीं होता है, आयन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? रामायण। इसका क्या होगा? आ हो जाएगा और आ। अब ये क्या है? दीर्घ संधि हो गई आपकी। एक टाइप तो ये होता है आपको संधि और विच्छेद उसका दे दिया, आपसे पूछ लिया इसका संधि क्या होगा, एक ये हो जाएगा। दूसरा टाइप ये हो जाता है पुस्तकालय, आपको सब दे दिया है और उसके 4 ऑप्शन में दे दिया है, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, या और 2 ऑप्शन दे दिए, उसमें एक सही होगा। तो उसमें उस टाइप से आपको सेलेक्ट करना होता है। तीसरा ऑप्शन इसमें आपको ये दे दिया पुस्तकालय, इसमें पूछ लिया आपसे कौन सी संधि होगी, तो आपको संधि जब पता होगी तभी टिक कर पाओगे। तो इसमें पुस्तकालय में पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी, तो आपको ये बताना होगा दीर्घ संधि है, स्वर संधि है या वृद्धि। 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें आपको बताना होगा। तो आपने पढ़ा होगा तो आप बता सकेंगे इसमें कौन सी संधि है, इसमें दीर्घ संधि है। ठीक है, ये आपसे इस टाइप से संधि से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपको हमने ये पुस्तक प्लस आलय बताया है इतना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम आपको संधि के बारे में थोड़ा बहुत शार्ट में बता रहे हैं। वैसे तो आपको बताएं संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती हैं और विसर्ग संधि होती हैं। और स्वर संधि के भी 5 टाइप होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, एण संधि, अयाधि संधि। तो दोस्तों, इसका जो हम एक्सप्लेनेशन संधि का है वो नेक्स्ट वीडियो जो हम आपके सामने लेके आएंगे उसमें का डिटेल में हिस्ट्री आपको बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा शार्ट में ही बताएंगे। दोस्तों, दूसरा आपका टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं दोस्तों? जो शब्द किसी दूसरे शब्द का विपरीत अर्थ बताए उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे न्यून, न्यून का क्या होगा? अधिक। दूसरा शब्द है क्या है? न्यूनतम। न्यूनतम का क्या होगा? अधिकतम। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं न्यून,
आप सोचिए न्यून का अधिकतम हो जाएगा तो ये गलत होता है। यहाँ पे न्यून का होगा अधिक और न्यूनतम का होगा अधिकतम। इस टाइप से आपको विलोम शब्द पूछे जाते हैं। विलोम शब्द में बहुत कम ही अंतर होता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक इनको नहीं आ पाएगा। और इसी कड़ी में आपका नेक्स्ट टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या होते हैं? जब भिन्न भिन्न शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे शब्द तो भिन्न भिन्न होंगे पर उनका अर्थ जो होगा वो समान होगा। जैसे आग, आग आपका ले लेते हैं, आग होगा, इसके पर्यायवाची क्या होंगे? पावक, अग्नि, अनल। दोस्तों ये शब्द तो अलग अलग हैं, देख रहे हैं आप, पावक है, अग्नि है, अनल है, पर इनके अर्थ जो निकलते हैं वो समान ही होते हैं। इसका भी पावक का अर्थ होगा आग ही, इसका भी अर्थ है आग ही, और इसका भी आग ही अर्थ होता है। दोस्तों ये आग के पर्यायवाची हैं, यही पर्यायवाची होते हैं। आपका दूसरा ले लेते हैं हम, पानी, इसके क्या पर्यायवाची होंगे? अम्ब, नीर, जल, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। दोस्तों इस टाइप से इसमें पर्यायवाची आपका एक दे दिया, आपसे पावक, पावक लिख के दे दिया, और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, एक में दे दिया अग्नि और 3 दूसरे ऑप्शन दे दिए। तो इसमें कौन जो सही ऑप्शन होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब किसी भाषा में अनेक शब्दों या शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का बोलने से हमारा काम चल जाए, वहाँ पे क्या होता है? अनेक शब्दों में एक शब्द। जैसे क्या अनेक शब्दों में एक शब्द क्या होंगे? ऐसे ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला कौन होता है? आस्तिक। या हम बोलें आस्तिक केवल बोल दें तो इसका अर्थ यही होता है कि हम ईश्वर को मानते हैं। या हम इतना पूरा वाक्य बोलें हम ईश्वर को मानने वाला, तो क्या हुआ है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आपको एग्जाम्पल लिखते हैं दूसरा, ईश्वर को ना मानने वाला। ये क्या होता है? नास्तिक। ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक। अब यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक आपसे इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा था, आपको नास्तिक लिख के दे दिया, जैसे शब्द क्वेश्चन में नास्तिक दे दिया और इसके 4 ऑप्शन दे दिए आपको, ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को ना मानने वाला, और 2 ऑप्शन इसी टाइप से दे दिए। तो आपको उसमें सही ऑप्शन टिक करना होता है। तो आप जो पढ़े होंगे तो ये ऑप्शन टिक कर दें, ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक होता है। दोस्तों अगला आपका टॉपिक कौन सा है? लिंग। लिंग क्या होते हैं? वे संज्ञा शब्द जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो उन्हें क्या कहते हैं? लिंग शब्द होते हैं। वे संज्ञा शब्द जिनके माध्यम से हमें ये पता चले कि ये वस्तु या व्यक्ति पुरुषवाचक है या स्त्रीवाचक है, उन्हें लिंग कहते हैं। जैसे आपको आपसे दे दिया ऑप्शन में, जैसे नाटक, दिन, ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जैसे आपको रात, ये क्या हो गया? स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ऐसे तो नाटक और दिन ये क्या होते हैं? पुरुष जाति के शब्द होते हैं। और रात, गंगा ये क्या होते हैं? स्त्री जाति के शब्द होते हैं। तो जैसे रात और गंगा ये शब्द आप कैसे पहचान करेंगे? जैसे रात तो आप पहचान कर लेंगे कि स्त्री जाति का है, गंगा भी शब्द जान जाएंगे स्त्रीलिंग है शब्द। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप, जैसे आपसे बोलते हैं सजावट, आप बताएं ये स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति का शब्द है या पुरुष जाति का, तो आप नहीं बता पाएंगे। ऐसे आपसे पूछ लें हम दही, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो दोनों जाति का बोध कराते हैं। तो दोस्तों ये सब हम आपको बताएंगे जब नया वीडियो लेके आएंगे दूसरा इसी लिंग से संबंधित, तब हम बताएंगे। अब हम अगला टॉपिक बताते हैं समश्रुत भिन्नात्मक शब्द। समश्रुत भिन्नात्मक शब्द क्या होते हैं? ऐसे संज्ञा शब्द जो सुनने और पढ़ने में तो समान होते हैं, हमें समान सुनने में भी समान लगेंगे और पढ़ने में भी समान लगेंगे, पर उनका अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? समश्रुत भिन्नात्मक शब्द। वो कौन कौन से शब्द होते हैं?
जैसे पास, इसका पास का अर्थ क्या होता है? निकट। दूसरा एक पास होता है, पास, इसका क्या अर्थ होता है? बंधन। ये शब्द पास और पास कहने और सुनने में तुम्हें एक ही जैसे लगते हैं, परंतु इनका अर्थ अलग अलग है। देखो, ए पास का अर्थ होता है निकट और ये दूसरे पास का अर्थ होता है बंधन। और दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, जैसे ग्रह, और एक ही होता है एक ग्रह। इस ग्रह का अर्थ होता है घर या मकान हमारा, और इस ग्रह का होता है नवग्रह, जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल हम पढ़ते हैं वो। दोस्तों, ये शब्द तो एक ही लगभग में हमें पढ़ने और सुनने में लगते हैं, ग्रह और ग्रह, पर इनके अर्थ अलग अलग हैं। इस टाइप से आपको इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं समशुद्ध भिन्नात्मक शब्द में। अब दोस्तों, हम अगला टॉपिक आपको बताते हैं, सामान्य अशुद्धियों, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियों से क्वेश्चंस हमारे आते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? मुहावरे दोस्तों एक अर्ध वाक्यांश होता है, पूर्ण वाक्यांश नहीं होता, जबकि लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्यांश होती हैं। मुहावरे का प्रयोग हम किसी वाक्य में बीच में, पहले या बाद में करते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ एक खुद का एक पूर्ण वाक्य होती हैं। जैसे कान का कच्चा होना, तो इसका अर्थ ये क्या होता है? सुनी सुनाई पे बातों पर विश्वास करना। ये क्या हो गया? मुहावरा। एक दूसरा होता है, अब आपको लोकोक्ति बताते हैं। लोकोक्ति क्या होती हैं? जैसे आधजल गगरी छलकत जाए, तो ये क्या है? लोकोक्ति हो। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, जैसे लोकोक्ति दे दी, अब उसके अर्थ दे दिया, 4 अर्थ दे दिया। जैसे खग जाने खग की भाषा, अब इसका अर्थ क्या होगा? पक्षी ही पक्षी की भाषा समझ सकते हैं। तो इस टाइप से लोकोक्ति से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है? सामान्य अशुद्धियाँ। इसमें सामान्य अशुद्धियाँ दी हैं, इसमें वाक्य से संबंधित अशुद्धियाँ पूछी जाती हैं आपसे। इसमें एक सही वाक्य दिया होगा कि टोकरी में फल रखे हैं, टोकरी में अनेक फल हैं। ये आपका सही वाक्य है। अब इसमें ये आपका दे दिया, टोकरी में अनेक फल रखे हैं। और इसी टाइप से 3 गलत और वाक्य होते हैं, जैसे टोकरी में अनेकों फल रखे हैं, टोकरी में कुछ फल रखे हैं, टोकरी में अनेकों नेक फल रखे हुए हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं क्वेश्चंस में। अब आपको इसमें से एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो सही ऑप्शन क्या है? टोकरी में अनेक फल रखे हैं, अनेकों नहीं होता है, अनेक फल रखे हुए। तो ये आपको इस टाइप से क्वेश्चंस दिए होते हैं और उनको आपको सही वाक्य चुनना होता है। दोस्तों, ये सामान्य अशुद्धियाँ से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगला टॉपिक है आपका लेखक और रचनाएं। लेखक और रचनाएं से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे तितली की किसकी रचना है? आपको तितली एक दे दिया, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तितली जब आपको रचना पता होगी तभी आप इसमें टिक कर पाएंगे, तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। दूसरा ऑप्शन आपको दे रहे हैं, जैसे कवितावली। कवितावली किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की है। इसमें रचनाएं गद्य और पद्य दोनों से रचनाएं पूछी जाती हैं दोस्तों। अब आपका अगला नंबर है, ये नंबर 1 था, ये 2 है। इसमें अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण। इसमें आपको 2 गद्यांश दिए जाते हैं, उनमें आपको क्वेश्चंस को छांटना रहता है, उनके आंसर उसी पैराग्राफ से क्वेश्चंस के आंसर देना होता है। तो इसमें ये आपसे पूछा जाता है, ये होता है 10 नंबर का दोस्तों। 2 इसमें पैराग्राफ आपको दिए गए होंगे और वो 10 नंबर के होते हैं, 5-5 नंबर के। तो यूपी पेट में दोस्तों इतना सिलेबस आपका है। इसमें ये 10 नंबर का और ये 5 नंबर का, 15 नंबर का सिलेबस हिंदी से पूछा जाएगा दोस्तों। और इसमें जीएस का भी सिलेबस है, मैथ का भी है और रीजनिंग का भी है, इंग्लिश का भी है। हम थोड़ा शॉर्टकट में आपको पूरा सिलेबस बता रहे हैं। जैसे आप ये मान लें, इसमें ये इतना पोर्शन ये आपका हो जाएगा जीएस का। जीएस के इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, ये जीएस का पोर्शन हो गया। और ये हो गया मैथ का आपका। मैथ में आपका 25 क्वेश्चन से हो गए मैथ के। ये 15 क्वेश्चन आपके हो गए हिंदी के। ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के।
रीजनिंग के हो गए, ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। और ये आपके लास्ट में क्या बचा है, 5 क्वेश्चन ये आपके आएंगे इंग्लिश के। तो ये 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर के होंगे दोस्तों। 50, 25, 75, 75 और 15, 90, 90, 95 और 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर का पेपर होगा आपको दोस्तों। तो आपके सामने हमने यूपी पेट हिंदी का सिलेबस दोस्तों बताया है। दोस्तों ये आपको हमने जो सिलेबस बताया हुआ है, अब जो अगले वीडियो जो आएंगे वो हमारे हर एक टॉपिक का डिटेल में स्टडी हम बताएंगे, एक्सप्लेन करके और पूरा एक्सप्लेन करेंगे। संधि क्या होती है, जैसे आपको बताया था 3 प्रकार की संधि होती है, उनके 5 टाइप होते हैं। इसी प्रकार विलोम शब्द, पर्यायवाची और लिंग बताएंगे, इसमें कैसे शब्द पहचानेंगे, पुरुष जाति का है, स्त्री जाति का है, ये सब हमारा डिटेल वीडियो अब अगली बार आएंगे। तो दोस्तों हम आशा करते हैं ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।